चलो भैया जी, ये क्या है? ओहो, Redmi Note 11 Pro। हमने सोचा कि भाई साहब आज थोड़ा आउटडोर में ही अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो ये है Redmi Note 11 Pro। 120 हर्ट्ज सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, 108 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा है, 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग, 5000 mAh की बैटरी और MediaTek का Helio G96 चिपसेट है। बिल्लू, ये फैंटम व्हाइट है भाई हमारे पास, फैंटम व्हाइट। ठीक है, निकालो देखते हैं कैसा होगा। कैसे निकाले अनबॉक्सिंग करने के लिए? चक्कू रखी हो तुम? नहीं, ढूंढना पड़ेगा कुछ हमको। दांत का इस्तेमाल कर लो। दांत से नहीं निकलेगा यार, इसमें कुछ ढूंढना पड़ेगा, कुछ तो होगा ना इसमें। इससे हो जाएगा क्या? इस वाले से करके देखो। हो गया। हो भाई, इसमें क्या होगा बताओ? केस होगा। सिम निकालने वाला यंत्र होगा, ये पुस्तकें हैं, ये सिलिकॉन वाला केस। ओ भाई साहब, ये देखिए। ये वैसा ही है ना जैसे 10 Pro Max है। हाँ, लेकिन ये बॉक्सी डिजाइन है ना, देखो ना, हाँ। बॉक्सी डिजाइन के साथ आता है, कर्व्स नहीं मिलते इसमें ना। ये Xiaomi 11i जैसा देखने में लग रहा है ना। हाँ, वैसा ही लग रहा है बस देखने उसका में। अलग रंग है, लेकिन भाई पकड़ने में बहुत सही लग रहा है। मस्त वाला। मस्त वाला। और डुअल स्पीकर भी रहते हैं इसमें, देखो डुअल स्पीकर है, एयर ब्लास्टर भी है, हेडफोन जैक भी है ऊपर की तरफ। कैमरा मॉडल भी देखने में सही लग रहा है ना। ये ग्लास बैक है पूरा पीछे, फैंटम व्हाइट, थोड़ा ग्रेडियंट सा बनता है इसमें। पावर की है और यही फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। 67 वॉट का फास्ट चार्जर भाई साहब, और ये टाइप ए टू टाइप सी केबल। और ये MIUI 13 पे आता है, आउट ऑफ द बॉक्स MIUI 13 के साथ मिलता है। हालांकि एंड्रॉइड 11 पे ही चलता है। ये ना हाइब्रिड कार्ड स्लॉट के साथ आता है। इधर सिम 1 लग जाएगी, ये सिम 2 लग जाएगा, और यहीं पे SD कार्ड यूज कर सकते हैं अगर सेकंड सिम नहीं यूज करेंगे तो जहाँ पे एक तरफ बहुत सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स अब इवन मिड रेंज में, बजट श्रेणी में भी आपको अडाप्टर देने से मना कर रहे हैं कि भाई साहब इन्वायरमेंट बचाना है हमको, तो वहाँ पे Xiaomi ने 67 वोट का फास्ट चार्जर इस फोन में दिया है। और ये पिछली जनरेशन से एक बड़ा अपग्रेड कहूँगा। Redmi Note 10 Pro सीरीज में 33 वोट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता था, यहाँ पे 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। हालांकि टेस्ट वेस्ट करके आपको बताएंगे कितनी देर में ये फुल चार्ज होता है। तो ये एक टिपिकल Xiaomi फोन है इस वर्ष के नए डिजाइन के साथ, जो कि बॉक्सी वाला डिजाइन मतलब ट्रेंड पे चल रहा है ना। ग्लास बैक है, प्लास्टिक का फ्रेम है, और इन हैंड फील तो ओवरऑल ना अच्छी लगती है। 6.67 इंच की एक एमोलेड डिस्प्ले मिलती है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, और डिस्प्ले भाई साहब ब्राइट भी है। MediaTek Helio G96 चिपसेट मिल जाता है इसमें UFS 2.2 स्टोरेज के साथ, और प्राइमरी कैमरा 108 मेगापिक्सल का मिल जाता है। साथ में कुछ और कैमरा सेंसर्स भी हैं, 8 का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल के यहाँ पे मैक्रो डेप्थ मिलते हैं आपको। यहाँ पे भाई साहब 5 मेगापिक्सल वाला जो डेली मैक्रो था ना Redmi Note 10 Pro सीरीज में, वो मतलब मजेदार। बाकी डुअल स्पीकर्स भी हैं, और हैप्टिक फीडबैक जो इस वाले स्मार्टफोन का भाई साहब बहुत तगड़ा है। मतलब ऐसे कुछ टाइप करते हैं UI में सब जगह स्क्रॉल नेविगेट करते हैं ना, बहुत बढ़िया हैप्टिक फीडबैक मिलता है। अब इस वाले स्मार्टफोन में जो इसका कैमरा है ना, इसको टेस्ट करने की उत्सुकता भाई साहब बहुत ज्यादा थी हमको। वैसे हमारे पास ये Redmi Note 10 Pro Max भी था, तो हमने थोड़ा बहुत तुलना भी करी है इसकी। अब पिछली पीढ़ी की अपेक्षा, जैसे कि Redmi Note 10 Pro है, उसकी अपेक्षा यहाँ पे कुछ डाउनग्रेड्स किए गए हैं कैमरा में, और कुछ अपग्रेड्स भी किए गए हैं। जो प्राइमरी कैमरा है वो 64 की बजाय 108 कर दिया गया है, परंतु टेली मैक्रो ज्ञात ही होगा आपको। तो यहाँ पे Redmi Note 10 Pro सीरीज में क्या था कि जो कलर्स है ना, वो थोड़ा बूस्टेड आते थे, थोड़ा सा ओवर सैचुरेटेड आते थे, और यहाँ पे कलर्स को थोड़ा सा इंप्रूव करा गया है, थोड़ा नेचुरल टोन की तरफ गए हैं। जो ओवरऑल कलर्स है ना, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये सब अब जैसा आंखों से कलर्स दिखते हैं ना, वैसे रंग आपको इसकी इमेज में दिखते हैं। हाँ, डायनेमिक रेंज जो है ना, वो उतनी कंसिस्टेंट नहीं लग रही है मुझे अभी। और जो इसका फ्रंट कैमरा है वो भी कुछ लाइटिंग कंडीशंस में तो अच्छी इमेज क्लिक कर लेता है, और कुछ जगहों पे हल्का सा ऐसा लगता है थोड़ा ओवर प्रोसेस्ड इमेज है। परंतु मैं इतना कहना चाहूंगा कि कैमरा को मुझे और टेस्ट करने की आवश्यकता है, और साथ ही कुछ और स्मार्टफोन्स के साथ तुलना भी करेंगे इसकी, तब बेटर एक आइडिया निकल के आएगा कि हाँ भाई इसका कैमरा 18,000 रुपए के मूल्य पे मतलब कैसा है। तो इसके डिटेल रिव्यू में आपको डिटेल में कैमरा के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। हाँ, वीडियोस आप यहाँ पे 1080p 30fps तक शूट कर सकते हैं रेयर प्राइमरी कैमरा से, और यहाँ पे EIS मिल जाता है, तो स्टेबल वीडियोस आपको मिल जाएंगी, परंतु 4K और 1080p 60fps का विकल्प आपको नहीं मिलेगा। फ्रंट में भी 1080p 30fps की वीडियो शूट कर सकते हैं, और यहाँ पे भी EIS कार्य करता है। अब MediaTek का Helio G96 एक ट्राइड एंड टेस्टेड चिपसेट है, अर्थात बहुत से स्मार्टफोन्स में हमने उपयोग किया है, और अंडर 15K वाले स्मार्टफोन्स में भी हमने उपयोग किया है इसे। परंतु Redmi Note 11 Pro स्मार्टफोन में जो कॉम्बिनेशन ना, ओवरऑल हार्डवेयर कॉम्बिनेशन, 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले, डुअल स्पीकर, साथ में एयर ब्लास्टर भी है, अच्छा हैप्टिक फीडबैक भी है, ग्लास बिल्ड भी है, इस कॉम्बिनेशन के साथ G96 भी ओवरऑल ठीक लगता है। बाकी परफॉर्मेंस में इसे मैं Snapdragon 732G से बहुत आगे नहीं रखूंगा, ना बहुत पीछे रखूंगा, अर्थात सिमिलर सी परफॉर्मेंस मिलती है इसमें। अब देखिए, Redmi Note 11 Pro एक ऐसा स्मार्टफोन रहा होगा संभवतः जहां पे ब्रांड ने प्लान किया होगा कि हमें एक 4G फोन का विकल्प भी देना है। 11 Pro
प्लस जो है वो 5G के साथ आता है, परंतु यहाँ पे 4G मिल जाता है आपको, जो कि संभवतः एक सेंसिबल डिसीजन रहा होगा ब्रांड की तरफ से, उसमें कोई समस्या नहीं है। परंतु क्या है कि आज के समय में जो नए चिपसेट्स आ रहे हैं क्वालकॉम की तरफ से या फिर मीडियाटेक की तरफ से, वहां पे 4G चिपसेट्स आ ही नहीं रहे हैं। तो 4G स्मार्टफोन्स में पुराने चिपसेट्स के अलावा बहुत विकल्प नहीं है आज के समय पे। तो यहाँ पे इसमें G96 चिपसेट जो चुना गया है संभवतः थोड़ी सी मजबूरी में चुना गया होगा, ये मेरा मानना है। अब क्या है कि Redmi Note 10 Pro जो सीरीज थी वहां पे बहुत मेजर अपडेट्स दिए गए थे। 9 Pro की तुलना में उसमें AMOLED डिस्प्ले प्रदान करी गई थी, वो भी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। और 20,000 रुपए के मूल्य पे आज के समय में भी बाकी ब्रांड्स आपको 120 हर्ट्ज की AMOLED डिस्प्ले नहीं दे पा रहे हैं इस हार्डवेयर कॉम्बिनेशन के साथ। तो क्योंकि जो मेजर अपग्रेड था वो पिछले वर्ष ही हो गया था, तो ऐसे मुझे बहुत आशा भी नहीं थी कि भाई बहुत मेजर अपग्रेड दिए जाएंगे Redmi Note 11 Pro स्मार्टफोन में। परंतु ऐसा मुझे लगता है कि चिपसेट में थोड़ा मतलब कुछ और हो सकता तो बेहतर हो सकता था, ऐसा मुझे लगता है, जो कि इसे ना Redmi Note 10 Pro से थोड़ा मतलब अलग बना सकते थे। या फिर सॉफ्टवेयर में Android 12 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स यदि ये स्मार्टफोन मिलता तो संभवतः थोड़ा और अलग हो जाता। हालांकि Redmi Note 11 Pro आउट ऑफ द बॉक्स MIUI 13 पे चलता हुआ मिलेगा, तो वहां पे बैकएंड में कुछ इंप्रूवमेंट्स करे गए हैं MIUI में, परंतु Android 12 हो सकता था। अभी ये Android 11 के साथ आता है। बाकी MIUI जो है वो एक फीचर रिच सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे आपको भिन्न भिन्न प्रकार के फीचर्स मिल जाएंगे। और बैटरी बैकअप के मामले में भी Xiaomi, Redmi या फिर Poco के जो मिड रेंज वाले स्मार्टफोन्स होते हैं वहां पे कोई समस्या आज के समय पे ऐसे कुछ दिखती नहीं, बैटरी ड्रेन या कुछ इश्यूज नहीं आते हैं। बैटरी बैकअप अच्छा रहता है, 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है और डिब्बे में आपको अडाप्टर भी मिलता है 67 वॉट का। तो ये सबसे बड़ी बात इसलिए भी हो जाती है क्योंकि आज के समय पे बजट कैटेगरी के स्मार्टफोन से भी अडाप्टर्स गायब हो रहे हैं, क्योंकि ये जो आपको हरे हरे पेड़ दिख रहे हैं ना, डिब्बे में अडाप्टर नहीं मिलते ना तभी ये हरे होते हैं। अगर डिब्बे में अडाप्टर दे देते हैं ना तो फिर ये हरियाली नहीं हो रहती, मतलब देखा है हमने, ये फैक्ट है भाई। वो देखो उधर हरियाली नहीं है। वो उधर ना हाँ, उस तर उनको अडाप्टर मिलता होगा ना डिब्बे में, उनको अडाप्टर मिलते हैं तो उन लोग को अडाप्टर मिलता होगा इसलिए हरियाली नहीं है। हम लोग को नहीं मिलता बहुत से फोनों में, इसलिए हरियाली है। हमारे तरफ तो है भाई, देखो हम तो पर्यावरण के साथ हैं भाई एकदम। तो Redmi Note 11 Pro कहीं से भी ऐसा बुरा स्मार्टफोन नहीं लगा, परंतु ठीक उसी समय एक बहुत बड़ा मेजर अपग्रेड भी नहीं लगा पिछले वर्ष की तुलना में। और कई बार क्या होता है ना कि Redmi Note 10 Pro, ये मैक्स है वैसे, परंतु Redmi Note 10 Pro कई बार सेल में 15,000 रुपए मिल जाता है भाई, 6128। तो वो भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है आज के समय में भी। बाकी इस वाले स्मार्टफोन को थोड़ा और उपयोग करना चाहूंगा, उसके पश्चात ही मैं आपको बता पाऊंगा कि हाँ भाई ये वाला स्मार्टफोन कैसा है, क्या इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं। मतलब अभी तो हमने बेसिकली हार्डवेयर बेस्ड बातें करी हैं, यहाँ पे कुछ बातें समय के साथ एक्सपीरियंस बेस्ड भी होती हैं, तो उपयोग करेंगे उसके पश्चात ही बता पाएंगे। हाँ, 4G प्लस का सपोर्ट इसमें मिल जाता है और Redmi Note 10 Pro सीरीज की तुलना में ना हैप्टिक फीडबैक इसका बेहतर है। वैसे आपको कैसा लगा Redmi Note 11 Pro, आप टिप्पणी के माध्यम से अवश्य बताइए और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।